हेलो एवरीवन। तो आज परसेंटेज में हम सीरीज़ मेथड स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सीरीज़ मेथड होता क्या है। सीरीज़ मेथड में क्या होगा, या तो इनिशियल वैल्यू गिवन होगी या तो फाइनल वैल्यू गिवन होगी। अगर इनिशियल वैल्यू गिवन होगी, हम उस पर जो भी हमें चेंजेस बोले होंगे, इंक्रीज़ बोला होगा या डिक्रीज़ बोला होगा, वो लगाने के बाद हम फाइनल वैल्यू फाइंड कर लेंगे। या तो इसका उल्टा होगा, हमें फाइनल वैल्यू गिवन होगी और इनिशियल वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। इसको सक्सेसिव, जो हमने सक्सेसिव मेथड किया था उसके साथ मिक्स मत करना। सक्सेसिव में क्या होता था, उसमें ना तो हमें कोई इनिशियल वैल्यू होती थी ना तो कोई फाइनल वैल्यू होती थी। उस पर सिर्फ क्या होता था, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा होता था और हमें ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकालना था। इसमें क्या होगा, इनिशियल गिवन होगी, फाइनल पूछा होगा, या फाइनल गिवन होगी, इनिशियल पूछा होगा। तो इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि सीरीज़ मेथड होता किस तरह से, हमें अप्लाई कैसे करना है। जैसे यहाँ पे देखो, एक पॉपुलेशन है सिटी की, वो है 25,000 और वो इंक्रीज़ कर रही है 10% से हर साल, एवरी ईयर। तो हमसे पूछा है कि जो पॉपुलेशन होगी 2 सालों के बाद कितनी होगी। मतलब अब इनिशियल वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी है 25,000, हमसे पूछा है फाइनल वैल्यू। तो हम किस तरह से करेंगे, जो इनिशियल वैल्यू थी वो तो आज आ जाएगी 25,000। अब चेंजेस कौन कौन से आए हैं, इस पर क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। तो अब 10% का इंक्रीज़ हुआ तो 10% को लिखेंगे 10 डिवाइड में 100, क्योंकि परसेंटेज का क्या आ जाएगा 100। जब ये कैंसिल हुआ तो आ जाएगा 1/10। अब हुआ क्या है, इंक्रीज़ है मतलब प्लस है। तो हमने कल पढ़ा था कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमारी कौन सी वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है, ठीक है, या ओल्ड वैल्यू होती है। तो अगर पॉपुलेशन पहले 10 थी, +1 का इंक्रीज़ हुआ तो कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं जो हमारी पॉपुलेशन पहले 10 थी अब कितनी होगी, 11। अब सेम चेंज अगले साल भी होगा, क्योंकि हर साल 10% का चेंज हुआ है। तो हम बोल लेंगे पहले साल में इतना चेंज हुआ तो दूसरे साल में भी इतना चेंज हुआ। हमसे पूछा था कि पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। तो ये चेंजेस लगाने के बाद अब हमारी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी। अब देखो, ये ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल। अब देखो 11 इंटू 11 कितना हो गया, 121। 121 इंटू 250 मल्टीप्लाई करना है। तो 5 1 दा 5 टू द 10, 5 2 3। तो क्या हो गया, 3025, 3025 और 250 का ज़ीरो भी। तो क्या पॉपुलेशन आ गई हमारी 2 साल चेंजेस के बाद, 30250। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन होगा। इसमें क्या था, इनिशियल गिवन थी, फाइनल निकालनी, तो हमने फाइनल निकाल ली। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या होगा, हमारे पास जो पॉपुलेशन है इनिशियल वाली नहीं दी हुई, हमें कौन सी दी है, फाइनल वाली। देखो क्वेश्चन पढ़ो, व्हेन अ पॉपुलेशन इज सक्सेसिवली, मतलब लगातार डिक्रीज हो रही है बाय 25%, 40% एंड 20%। तो पॉपुलेशन कितनी बन रही है, डिक्रीज के बाद पॉपुलेशन हमारी हो रही है 32,904। हमसे पूछा है कि पॉपुलेशन क्या थी, कौन सी पॉपुलेशन, प्रेजेंट वाली, इनिशियल वाली, ठीक है। प्रेजेंट वाली भी बोल सकते हैं, इनिशियल वाली भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो 25% को हम कैसे लिखते हैं, 25/100। तो आ जाएगा 1/4। जब हम इसको कैंसिल करेंगे, 25 1 था, 25 4 था। अब ये क्या था, डिक्रीज था, तो -1/4 हो गया। दूसरी वैल्यू क्या थी, 40%। ये जो हम साइड पे कर रहे हैं ना, ये सारा रफ है। आपको एग्जाम में जल्दी से जो करना है वो सिर्फ इतना सा ही होगा, ये इतना सा है, ठीक है। ये जब आप ऐसा ऐसा सीख जाओगे, सब माइंड में होने लगेगा। तो 40% को करेंगे 2 5, अभी डिक्रीज था तो -2/5। तीसरी वैल्यू क्या आ गई, 20%। तो 20% की वैल्यू क्या होगी, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 था, 2 5 था, तो -1/5। अब हमें क्या था, इनिशियल वैल्यू नहीं पता, हमें फाइंड करनी है। तो हम उसको खुद से क्या करेंगे, लेट कर लेंगे x। तो चेंजेस क्या आ रहे हैं, अब 25% का डिक्रीज़ है, तो मतलब पहले 4 थी, -1 का डिक्रीज़ हुआ तो क्या होगी, 4 से कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे पहले 5 थी, -2 का डिक्रीज़ हुआ तो 5 से कितनी होगी, 3 होगी। यहाँ पे पहले 5 थी, -1 हुआ तो कितनी होगी, 4। 5 से कितनी होगी, 4 इज इक्वल टू जो हमारी पॉपुलेशन है आफ्टर डिक्रीज। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 32904। ये जो सब नीचे थे मल्टीप्लाई करके ऊपर चल जाएंगे। अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 4। ये 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 9 + 4 13 + 2 15 + 3 18। तो किससे डिविजिबल होगा, 3 से या 9 से। तो नीचे 3 बन रहा है, 3 3 9, तो ये दोनों 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा,
देखो यहाँ पे क्या था 32904, जब इसको कैंसिल किया आ जाएगा 3 1 दा 3, ठीक है, 3 0 दा 3 9 दा 27, 3 6 दा 18, 3 8 दा 24। तो क्या बच गया बच्चे 10968 इंटू 5 25 डिवाइड में 3। इसको वापस से 3 से कैंसिल कर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखो 3 3 दा 9, 3 6 दा 18, 3 5 दा 15, 3 6 दा 18। तो बच गया हमारा 3656 मल्टीप्लाई 25। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू बनेगी 91400। तो जो हमारी ये जो पॉपुलेशन थी, इनिशियल पॉपुलेशन थी, वो कितनी आ जाएगी 91400। तो इसके साथ हमारा सक्सेसिव जो हमने पहले पढ़ा था और अब हमने पढ़ा सीरीज़ मेथड, तो सीरीज़ मेथड कंप्लीट हो गया। अब एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसको याद रखना, जब भी अगर कुछ भी कोई भी एक नंबर है या कुछ भी है, अगर वो डिक्रीज़ कर रहा है x% से और इंक्रीज़ भी कर रहा है x% से ही, क्या बोला, डिक्रीज़ कर रहा है x% से और इंक्रीज़ कर रहा है x% से, तो जो हमारा ओवरऑल परसेंटेज चेंज आएगा वो हमेशा क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। वो कैसे निकलेगा, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और अपॉन में 100% कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर एक नंबर है वो डिक्रीज़ करा 10% से और इंक्रीज़ कर गया 10% से, तो ओवरऑल हमसे परसेंटेज चेंज पूछा होगा तो किस तरह से करेंगे, हमने कुछ नहीं करना, देखा डिक्रीज़ भी सेम परसेंट से हो रहा है, इंक्रीज़ भी सेम परसेंट से हो रहा है, चाहे पहले इंक्रीज़ लिखा होगा या बाद में डिक्रीज़ लिखा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ देखना है कि जो डिक्रीज़ और इंक्रीज़ हुआ है सेम परसेंट से हो रहा होगा। हमने क्या करना है, अब 10 था तो 10 का कर देंगे स्क्वायर डिवाइड में 100%, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 डिवाइड में 100, ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1%। अब ये जो 1% का क्या था, मैंने बोला हमेशा डिक्रीज़ होगा, तो ये 1% का क्या हो जाएगा, ओवरऑल डिक्रीज़ हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। मेन कंसेप्ट था हमारा सीरीज़ मेथड जो हमने सीखा, और उसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट सीखा, अगर सेम परसेंट से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा होगा तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं।